साथियों, आज मैं उत्तम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जिमीकंद की उन्नत खेती कैसे करें, इसके बारे में चर्चा विस्तार से करूँगा। वीडियो को लाइक, यदि सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये जिमीकंद की खेती किसान के लिए ज़मीन में गड़ा सोना है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है, ग्राम सिकहुआ, ब्लॉक रिउसा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। काफ़ी लंबे समय से जिमीकंद खेती पे हमारा अनुभव रहा है। वो हमें तो अभी तक जो है 4-5 साल पहले तक जो है जिमीकंद को सह खेती के रूप में ही कार्य कर रहे थे। लेकिन विगत 4-5 वर्षों से जो है ओपन में भी खेती करना शुरू किया है। तो बहुत सारे हमने मॉडल बनाई, जैसे पपीता जिमीकंद, केला जिमीकंद, टमाटर जिमीकंद, इस तरह के अन्य मॉडल हमने तैयार किए, हल्दी जिमीकंद। तो सह खेती के रूप में चुनाव इसलिए करते थे क्योंकि दीपावली के समय जो है फरवरी मार्च में बुआई साथ में हो जाती थी सह फसल की। कोई भी फसल लग जाए, पपीता हो, उसमें लगा दिया और अपना जो है अक्टूबर में इसको खुदाई करके कच्चा बाजार में, क्योंकि दीपावली के समय मार्केट पूरे ऑल इंडिया रहता है, लगा गांव की रेहड़ी से लगाकर आजाद नगर मंडी तक इसकी बुआई करवाते थे तो हो जाता। अब जो है चूंकि इसका जो है मार्केट 12 मास रहता है 4-5 सालों से, और विदेशों में भी इसकी डिमांड है कसके, क्योंकि इसकी औषधियाँ भी बनती हैं। तो ये अब ज़्यादा लाभकारी हो सकता है किसानों को सुरक्षा की दृष्टि। खेत में जो छुट्टा पशुओं की समस्या है, क्योंकि पशु इसको खाते नहीं हैं और रोग बीमारी ज़्यादा कोई लगती नहीं है। लगती है तो इसको दशानन समझिए। दशानन का मतलब एक इसका कल्ला जैसे ये है, ठीक है। अब ये कल्ला जो है दिख रहा है आपको, ये सूखने की कगार पे है और दूसरा निकल रहे हैं। ये दशानन 10 कल्ले निकलेंगे इसमें। तो इसमें रोग बीमारी लग जाता है, दूसरा कल्ला निकल आता है। तो उसमें या इसको जो है कोई प्रकार से क्षति हो गई किसी पशु से या किसी से, तो दूसरा अपना निकल आया, तो इसमें नुकसान किसान का नहीं है। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जो आप खेती करते हैं, रसायन मुक्त या जहर मुक्त, उस खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और बहुत बढ़िया है। तो सर्वप्रथम जो है खेत की तैयारी हम करते हैं, 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर देते हैं। यदि किसी के पास जो है बैल वाला मेस्टन हल हो, क्योंकि हिंदुस्तान में बैल अब भी पाए जाते हैं, बहुत सारे गाँव में एक आधे जोड़ी ज़रूर होंगी। तो अब जो है मेस्टन हल से पलटने का मतलब ये है कि जो है मेस्टन हल पलटाई का जो जो सतह बन गई है रासायनिक कृषि के कारण खेतों में, तो वो सतह को जो है वो तोड़ देता है मेस्टन हल। और एक होता है ज़मीन के अंदर गहराई में जाएँगे तो खनिज तत्वों का महासागर है। जब महासागर है तो नीचे की मिट्टी जो ऊपर ही हो जाती है, तो नहीं महासागर ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से मेस्टन हल से जुताई किसान के लिए लाभकारी हो सकती है। और फिर जो है कल्टीवेटर से अपना उसकी जुताई करवा दें 2, और खेत को भुरभुरा बना लें। और बीज का जो है अपना चुनाव कर लें। बीज स्वस्थ जो है लगा करके 1.5 से 2 किलो, 4 किलो तक। लोगों का मानना है कि छोटा बीज बोएंगे तो ज़्यादा हमारा खेत हो जाएगा। ये सिद्धांत यही है, जितना बड़ा कल्ला बोएंगे, बड़े जैसे आलू काट के बोया जाता है, कलम हो जाता है, उत्पादन अधिक देता है, उसी तरह से जिमीकंद का सिस्टम है। ये जो है कटिंग हो जाएगा तो 250-250 से 300 ग्राम का बड़े कल्ले से तो उत्पादन ज़्यादा देता है। तो उसको जो है आप किसी जो है ट्राइकोडर्मा, अग्निहोत्र भस्म, या गांव के आसपास जो आपके कोई औषधि पौधे लगे हैं, मंदार, धतूर, नीम, इस तरह से कोई अपना जो है कवकनाशी बना करके आप इसको उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करने के बाद साया में अवश्य सुखा लें। सुखाने के बाद जो है आप इससे जो है गन्ना जो बिवाई होती है वो उसको लेजर कहते हैं। या आपके यहाँ कोई मेड़ मेकर हो या बेड मेकर हो, जिससे आप जो है 2.5 x 2 फुट पे जो है लाइन बना सकें गहराई में। तो और ये प्रक्रिया आपको जो है खाद की आप बता दें, जो है थोड़ा रोकेंगे हम खाद का, जो है 100 कुंटल जो है गोबर की सड़ी हुई खाद अनिवार्य इसमें है। और 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो ब्यूवेरिया बेसियाना और 2 किलो सूडोमोनास,
इसको जो है मिला दें, 200 लीटर जीवामृत भी मिला सकते हैं, घन जीवामृत 2 किलोलीटर मिला सकते हैं। 1.5 से 2 कुंटल जो है आप जो है जंगल की मिट्टी और 10-20-50 किलो केंचुओं की मिट्टी, नदी की बालू है, नदी की रेत है और नदी का जो है कछार का जो है पन है, अपना ट्राली से गए अपना ले आए थोड़ा 10-20 कुंटल। ये सब मिलाने से होता है कि जो है सूक्ष्म जीवाणु की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और खेत अपना उपजाऊ हो जाता है। और जो है क्योंकि कोई भी जो है रासायनिक पदार्थ जो है पौधे जो आपके खेत में पड़ा भोजन जो है घुलनशील अवस्था में उठाते हैं, अघुलनशील अवस्था में नहीं उठाते हैं। घुलनशील बनाने में सूक्ष्म जीवाणु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी खेती में डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड का खाद का भंडार है, लेकिन वो घुलनशील नहीं है। घुलनशील ये जीवाणु बनाते हैं, तो जीवाणु रासायनिक कृषि के कारण हमारे खत्म हो गए हैं। जब ये प्रक्रियाएँ आप करते हैं, नदी का रेत लाते हैं, नदी की बालू लाते हैं, नदी का कछार जिसको कहते हैं, पन कहते हैं, ये सब लाते हैं और जंगल की मिट्टी डालते हैं उसमें हैं। बरगद नीम पेड़ की मिट्टी डालते हैं, तो उस तरह से आपका ज़मीन उपजाऊ बनता है, उसको जीवाणुओं की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और जो है पौधे को जो है घुलनशील अवस्था बना करके पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से ये खाद हो गया है। फिर अब आगे उसी टॉपिक पे जहाँ पे हम बुआई करना शुरू किया है। नालियाँ बन गई हैं, जिमीकंद आपका रखा हुआ है, काटा हुआ। काटने का तरीका भी है कि मध्य कलिका जो है जिमीकंद की जो है बीच में रहनी चाहिए क्योंकि इसमें एक कल्ला होता है। आलू वगैरह में 50-50 कल्ले होते हैं, लेकिन जो जिमीकंद है, ये खास प्रकार का जो गजेंद्रा वैरायटी है, इसमें जो है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट नहीं पाया जाता है। जो देसी जिमीकंद होता था, वो खाने में जो है लगता था, गला किनकिनाता था, तो लोग उससे दूर भागते थे। लेकिन जब से इसमें जो ये वैरायटी देसी है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र की, कौर क्षेत्र की, इसको जो है इसमें कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट की मात्रा नगण्य है, तो इससे जो है तुरंत इसको काट करके आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से तो जिमीकंद की आप बुआई 2.5 गुणे 2 फुट पर करके जो है अपना कैंची से या फावड़े से मिट्टी उसमें गिरा दें। और यदि आप कोई फसल बीच में लेना चाहें, जैसे मक्का है, सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है, करेला है, भिंडी है, लोबिया है, मिर्चा है, काली हल्दी है, अरबी है, इस तरह से जो है असंख्य सब्जियां जो महीने 2-2 महीने की हैं, उसमें जो है साकेती के रूप में अवश्य लें। इससे क्या होता है कि हमारा निराई का खर्चा भी हो जाता है, पानी का खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि गर्मियों में पानी अधिक लगती है। जब खेत में मल्चिंग होता है, सजीव आच्छादन जिसको कहते हैं, ये जो है जैसे मूँगफली भी लगा सकते हैं, मूँग भी लगा सकते हैं, उड़द भी लगा सकते हैं। ऐसा सजीव आच्छादन जो होता है तो फसलों को जो है एक तो नाइट्रोजन भी उपलब्ध करवाता है, जो द्विदल हम बोते हैं, और दूसरा जो है सूक्ष्म जीवाणु की गतिविधियाँ भी बनी रहती हैं, पानी भी कम लगता है। तो अपना जो है महीने 2 महीने या जुलाई तक इसको सब खत्म हो जाता है और जैसे हल्दी वगैरह बची तो अपना जो है इसमें निराई करवा दिए और जो है निराई गुड़ाई करवा दी है, मिट्टी हमने बंधवा दी है, देखिए कैसा है। और इसमें वही हर 15 दिन पर जीवामृत का 200 लीटर एक में डलवाते रहे और जो है और 2 कुंटल घन जीवामृत डालते रहे। और क्योंकि हमने इसमें मल्चिंग भी की थी आम की पत्तियों की शुरू में जो सब्जियां बोने से पहले, तो ये हमारा जिमीकंद अब जो है बिल्कुल तैयारी की कगार पे है। अक्टूबर में इसकी खुदाई होगी। ये जिमीकंद लगभग जो है 200 कुंटल एकड़ निकल आएगा। तो ये दीवानी चलिए हमको हमारा जिमीकंद 5,000 रुपये कुंटल या 6,000 रुपये कुंटल बिक जाता है। तो यानी जो 200 कुंटल हो गया तो छठियाँ 18 दूनी 12 लाख रुपए का हो जाएगा और सब फसलों से अपनी लागत निकल आई। तो यानी 12 लाख रुपए की कमाई जो है 1 एकड़ में हो सकती है। ये मिनिमम उत्पादन है। मैक्सिमम यदि हम दिसंबर में खोदते हैं तो इसका उत्पादन बढ़ भी जाता है और इसका उत्पादन जो है 400 कुंटल एकड़ तक भी अधिकतम है। लेकिन हमने जो है 200 कुंटल का ही आंकड़ा दिया है। किसान को जो है मिनिमम केवल आंकड़े रखने चाहिए, मैक्सिमम नहीं रखने चाहिए। इस वजह से जो है हमने आंकड़ा दिए हैं। यदि अधिक जानकारी या किसी को बीज वगैरह चाहिए तो हमारे नंबर पे 96 51 86 73 71 पे संपर्क करें। धन्यवाद।